10+2 के एग्जाम हो चुके हैं, जिसके बाद बच्चे फ्री हो चुके हैं, यानी कि पूरी तरह से टेंशन फ्री। लेकिन बच्चों के टेंशन फ्री होने के बाद अब पेरेंट्स की टेंशन शुरू हो जाती है, और वो ये टेंशन है कि बच्चों को +2 के बाद क्या कराया जाए ताकि उनका करियर ब्राइट बन सके। तो आपकी इस चिंता को देखते हुए फिलहाल आपको इस समय एक ऐसी जगह पर हम लेकर आए हैं जहां पर आप आकर अपने बच्चे के करियर को लेकर पूरी तरह से टेंशन फ्री हो सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं आईसीपी शिक्षा, जहाँ पर सीए और सीएस का सबसे बेस्ट रिजल्ट के लिए जो जाना जाता है, और सीए और सीएस करने के लिए पानीपत का एकमात्र सबसे बेस्ट कोचिंग संस्थान है। एक अच्छा सीए बनना हर स्टूडेंट का सपना हो सकता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोग इस बात को लेकर चिंता में रहते हैं कि सीए की पढ़ाई कहाँ से की जाए, क्योंकि तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, तमाम तरह की बातें हैं। तो फिलहाल इस समय आईसीपी शिक्षा में मैं मौजूद हूं, और मेरे साथ मौजूद है आईसीपी शिक्षा के फाउंडर डायरेक्टर हिमांशु ग्रोवर, जिनसे बात करेंगे और जानेंगे तमाम सवालों के जवाब। हिमांशु जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। सर, जहां तक सीए की बात है, सीए बनना हर स्टूडेंट का सपना होता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि व्हाट टू डू, वेयर टू गो, कहाँ जाया जाए, कहाँ पर हम लोग सीए की पढ़ाई कर सकते हैं। आपका लगातार 80% रिजल्ट रहा है। सबसे पहले तो इसके पीछे का राज बताएं। सर देखिए, इसके पीछे का जो राज है वो एक प्रॉपर सिस्टम। देखिए, हमने इतने सालों के अपने एक्सपीरियंस में एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जो कि सिलेबस प्लस टेस्ट सीरीज प्लस रिवीजन पर बेस्ड है, जिसमें कुछ फीचर्स हैं जो हमें बाकियों से अलग रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि रेगुलर टेस्ट सीरीज है, रेगुलर डाउट सेशन है, टाइम टू टाइम बच्चे की परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स प्रोवाइड करना, पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना, और एक प्रॉपर रिवीजन सिस्टम के साथ। देखिए, बच्चे ने एक बार पढ़ लिया, अब उसको रिवाइज करना बड़ा जरूरी है, उसके टेस्ट लेना बड़े जरूरी है, और साथ साथ एक परफॉर्मेंस तैयार करके पेरेंट्स को प्रोवाइड करनी जरूरी है। और इसके साथ साथ हमारी टीम की मेहनत, हमारी फैकल्टी की मेहनत और बच्चों की मेहनत है, जो हमारा रिजल्ट 80 to 90% रहता है। चलिए, अगर अदर सेंटर से कंपेयर किया जाए तो आप इस कंपैरिजन में अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हैं? देखिए, पढ़ाते तो सभी हैं। पहली बात, हमारा जो टीचिंग पैटर्न है वो यूनिक है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पढ़ाई करवाई जाती है वैसा नहीं करवाया जाता। सेकेंडली, रेगुलर डाउट सेशन है। देखिए, कई जगह पर क्या होता है, यहाँ पर मैं एक बात उठाना चाहूंगा कि किसी सब्जेक्ट की क्लासेस लग रही हैं, किसी की नहीं लग रही, कहीं पर फैकल्टी ही सिर्फ वीक में 1 या 2 दिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ पर रेगुलर क्लासेस है, पहली बात। सेकंड, उनके रेगुलर टेस्ट हैं, टेस्ट होते भी हैं, चेक भी होते हैं, उनके सोल्यूशन भी मिलते हैं, चेक होकर आपको दिए जाते हैं, उसमें जो डाउट होते हैं वो डाउट भी लिए जाते हैं। टेस्ट ने एक जरिया है जो बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक करने के काम आता है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं, हम 3 तरह से टेस्ट लेते हैं। एक हमारे रेगुलर चैप्टर और क्लास वाइज टेस्ट होते हैं, एक हम यूनिट टेस्ट देते हैं, और एक हम फाइनल टेस्ट देते हैं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो फाइनल टेस्ट में बच्चों के मार्क्स रहते हैं हमारे यहाँ पर, वही ऑलमोस्ट सेम ही उनके जो है सीए के एग्जाम में रहते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल रहते हैं। यहाँ पर एक और बात है कि पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हम एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करते हैं और आपके पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। देखिए, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया गया, बच्चे ने टेस्ट भी दिए, बट बच्चा घर जाकर कैसे पढ़ रहा है, कैसे वो घर जाकर काम कर रहा है, उसके लिए हमारा पेरेंट्स से कांटेक्ट होना बड़ा जरूरी है। तो हम रेगुलर टच में पेरेंट्स के साथ रहते हैं। क्लास के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करवाना, बच्चों की रेगुलर अटेंडेंस वगैरह, वो सारा कुछ देखा जाता है। इसके अलावा सर, हमने अपने बुक्स पे, अपने नोट्स पे बहुत ज्यादा मेहनत की है। हम एक लास्ट में कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सीरीज लेते हैं, जो कि होती रिवीजन सीरीज है, वो इतनी स्लो भी नहीं होती और इतनी फास्ट भी नहीं होती, बट एक सिलेबस करने के बाद उसको एक परफेक्ट तरीके से रिवाइज कराने के काम आती है। तो ये कुछ बातें हैं, हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है, जो आपको कहीं और पर देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, हम आपके साथ रिजल्ट शेयर करते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं, हमारे 80 to 90% रिजल्ट है। ये एक हमारा प्रॉपर सिस्टम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, टीम एफर्ट्स हैं, बच्चों के एफर्ट्स हैं, हम सबका एफर्ट्स है, जिसकी वजह से हम बाकियों से अलग है और हमारा रिजल्ट भी बाकियों से अलग है।
सर मोस्टली देखा गया है कि स्टूडेंट्स में और पेरेंट्स में एक बड़ा डर रहता है और डाउट रहता है कि सीए की पढ़ाई है बहुत मुश्किल होगी, बच्चा कर नहीं पाएगा, क्या होगा। तो इस बात का और थोड़ा सा आप हमें बताएं किस तरीके से ये जो पढ़ाई है सीए की कितना कुछ मुश्किल है और बच्चों के लिए कितना कुछ आसान है सीए की पढ़ाई करना। देखिए सर, ऐसा नहीं है कि सीए आसान नहीं है या मुश्किल नहीं है। मैं इस बात को थोड़ा अलग रखता हूँ। सीए है मुश्किल कोर्स एक हमारे देश का, बट अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, आपका ना प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाया जाए, टेस्ट लिए जाएं, या एक एक्सपीरियंस फैकल्टी हो, परमानेंट फैकल्टी हो, तो ये कुछ बातें हैं जो आसान कर सकती हैं। बच्चे मेहनती होते हैं। देखो, ये नहीं कि जो बच्चा सीए में कहीं पर रह जाता है तो वो मेहनत नहीं करता, बट सीए इंस्टीट्यूट ने एक सिस्टम ऐसा बनाया कि सिर्फ डिजर्विंग कैंडिडेट ही आगे जा सके। तो हमारा टारगेट है कि बच्चे को डिजर्विंग बनाना। और अगर बच्चा अच्छी जगह से पढ़ रहा है, अच्छी गाइडेंस में पढ़ रहा है, तो वो यकीनन 80-90% के रिजल्ट में आता है और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन सकता है। हमने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, मगर वो किसी वजह से रह जाते हैं क्योंकि उनको गाइडेंस अच्छी नहीं मिलती। देखो क्या होता है कि ना, सीए में प्रेशर बहुत है सोसाइटी का। लोग कहते हैं, जैसे आप बताओगे ना मैं सीए कर रहा हूं, लोग आपको डरा देंगे, बहुत टफ कोर्स है टफ, बट लोग आपको ज्यादा डराएंगे। सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज्यादा है। यहां पर बच्चे के डिप्रेस्ड होने के बहुत चांसेस है। तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट किया जाए। देखिए, हम बच्चे को इस तरीके से मोटिवेट करते हैं कि एक दिन बच्चे में खुद ही सेल्फ मोटिवेशन अराइज हो जाती है। नेक्स्ट टाइम जब भी वो डीमोटिवेट होता है, उसको पता है कि सर ने ये मुझे बोला था, तो उसी बात को सोच करना वो मोटिवेटेड हो जाता है। आप जब भी मेरी क्लास लाएंगे ना, मैं पहली क्लास में बच्चों को कहता हूं कि आपको ना एक बार ना मन में ठान लेना है। मैं हमेशा ना एक बात क्लास में बोलता हूं, हर जगह बच्चे को बोलता हूं कि ना, हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो हम बच्चों को कहते हैं कि आपने ठान लेना है। हमने ठान लिया बच्चे को सीए बनाने का, और बच्चे को भी ठान लेना है सीए बनने का। तो इस तरीके से बच्चा उस प्रेशर से, सोसाइटी की और अपने दिमाग के प्रेशर से बाहर आएगा और वो फिर समझेगा कि सीए मुश्किल नहीं है। सर एक और थोड़ा डाउट है, जिन बच्चों के पास +1 में या +2 में मैथ नहीं होता, तो अक्सर सुनने में आता है कि मैथ तो किया नहीं है तो फिर सीए कैसे करेंगे। तो क्या बिना मैथ के सीए हो सकती है। जी सर, बिल्कुल बिना मैथ्स के सीए हो सकती है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है जो हमारी सोसाइटी में। मैं आपको बता दूं, सीए में मैथ्स है, मगर वो ऐसा नहीं कि आपने 11th-12th में नहीं पढ़ा तो नहीं होगा। पहली बात, हमारा एक सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके अंदर मात्र 40 नंबर का मैथ है, और उसमें से भी ज्यादातर चैप्टर वो होते हैं जो आपने स्कूल लेवल में 10th तक पढ़ रखे होते हैं। हाँ, थोड़ा बेस की समस्या होती है कि बच्चों के बेस कई बार वीक होते हैं, बट मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपका मैथ्स में बेस वीक है तो भी कोई समस्या नहीं, हम उसको पूरा अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे। और मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करता हूँ। हमारे बच्चों के ना, जिन बच्चों के मैथ्स में सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं, वो ज्यादातर ऐसे होते हैं जिनका 11th-12th में मैथ्स नहीं होता। इनफैक्ट हमारे सीए में मैथ्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी हैं, और वो बच्चा भी नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आता है। तो आप निश्चिंत रहिए, अगर आपके पास मैथ्स नहीं है, हाँ बाकियों से थोड़ी मेहनत हम ज्यादा करेंगे, बट हम बहुत अच्छे से उसको कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिना मैथ के आप सीए नहीं कर पाएंगे। सर पेरेंट्स के मन में ना एक और बात रहती है कि सीए की पढ़ाई है बाहर से करनी पड़ेगी या फिर ऑनलाइन करनी पड़ेगी, पानीपत में नहीं होगी। तो तमाम तरह की भ्रांतियां रहती है, तमाम तरह के डाउट्स रहते हैं। पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा इस बात को और क्लियर करें कि पानीपत में रहकर भी सीए हो सकती है। जी सर, बिल्कुल पानीपत में रहकर सीए हो सकती है ना। मार्केट में एक मिसकंसेप्शन है कि आपको दिल्ली जाना पड़ेगा या मुंबई जाना पड़ेगा या ऑनलाइन जाना पड़ेगा। देखो, एक जमाने में ऐसा होता था। हो सकता है आपके शहर में फैकल्टी अवेलेबल नहीं है, आपके शहर में अच्छी कोचिंग टीम नहीं, तो आपको बाहर जाना पड़ सकता है, बट आपके यहाँ पर है ये। अगर पानीपत में आपको हम सेम रिजल्ट दे रहे हैं, उनसे अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। देखो, दो बातें मैं करूंगा। जो बच्चे दिल्ली मुंबई जाते हैं, उनको लगता है, कई बार पता नहीं होता कि हमारे यहाँ पर कोचिंग अवेलेबल है, तो आपके यहाँ पर कोचिंग अवेलेबल है। दिल्ली जाना जरूरी नहीं है, हम वहां के बराबर ही रिजल्ट दे रहे हैं। कई फील्ड में हम उनसे अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, आप देखेंगे। रही बात ऑनलाइन की, देखिए ऑनलाइन में भी यह है कि कई बार बच्चे को पता नहीं होता, और कई बार ना बच्चा कॉस्ट की वजह से, ऑनलाइन सस्ता होता है बच्चों को लगता है। देखिए, मैं मानता हूं ऑनलाइन सस्ता होता है, बट जो फेस टू फेस का डिसिप्लिन है वो आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा, आप ऑनलाइन लेंगे, अब बच्चा पढ़ेगा एक दिन, बच्चा दूसरे दिन पढ़ेगा, तीसरे दिन बच्चे का इंटरेस्ट हट सकता है। यहां पर आपको रोज क्लास में आना है, आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड होगी, फेस टू फेस आपको टीचर मिलेंगे। देखिए, बच्चा मेरे सामने बैठा है तो मैं देख पाता हूं कि बच्चे को समझ आ रहा नहीं आ रहा, ऑनलाइन में नहीं समझ सकता हो। जो फिजिकल कम्युनिकेशन हम करते हैं, फेस टू फेस टू वे कम्युनिकेशन है, वो ऑनलाइन में नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली मुंबई या ऑनलाइन वाले अच्छा नहीं पढ़ाते, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट
जो प्रेजेंस फेस टू फेस में आपको मिल रही है, टीचर आपके सामने है, टीचर आपके डाउट ले रहा है, आपको पर्सनली मोटिवेट कर रहा है। कई बार होता है कि हम देखते हैं कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा, तो हम बच्चे के लिए कस्टमाइज शेड्यूल भी बनवा देते हैं। तो यकीन मानिए फेस टू फेस में ऑनलाइन से ज्यादा फीचर्स हैं, ज्यादा अच्छी बातें हैं। और रही बात दिल्ली की, तो जब आपको आपके शहर में घर के कंफर्ट में वो चीजें मिल रही हैं तो बाहर जाने का सवाल ही नहीं होता। चलिए सर, जिस तरह से बच्चों के पेपर हो चुके हैं, एग्जाम हो चुके हैं, तो जाहिर तौर पर अब बैच भी शुरू होने वाले होंगे, तो थोड़ा ये और क्लियर करें कि बैच कब से शुरू कर रहे हैं। सर हम सीए फाउंडेशन के बैचेस 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, 1 अप्रैल से ही हम स्टार्ट करें। +2 के एग्जाम हो चुके हैं, बच्चे फ्री हैं। अब हमें जो है टाइम है हमारा तैयारी का सीए की। तो फाउंडेशन के बैचेस 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। आप इसके लिए कोई भी आपको डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। हम आपकी एक प्रॉपर तरीके से डाउट का रिजोल्यूशन और काउंसलिंग करेंगे। इसके लिए आपको हमारे सेंटर पर विजिट करना है। मैं एक बार आपको एड्रेस बता देता हूँ। आईसीपी शिक्षा साहिब टावर, नियर डीके सिंह हॉस्पिटल, न्यू सुखदेव नगर, पानीपत। ओल्ड बस स्टैंड की बैक साइड पर है हमारा सेंटर। और आप हमारे नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, 8685800188। ये सारी डिटेल आपकी जो है स्क्रीन पर गिवन भी है। थैंक यू। तो लीजिए, 10+2 के एग्जाम खत्म होने के बाद जो पेरेंट्स के मन में टेंशन रहती है, चिंता रहती है कि बच्चे को कहाँ लेकर जाएं, क्या करवाएं, तो अब आपकी एक बहुत बड़ी टेंशन यहाँ पर आकर क्लियर हो जाती है। सीए जैसी सम्मानजनक जॉब जो है वो आपका बच्चा बिल्कुल बखूबी कर सकता है, बशर्ते कि कहते हैं कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। तो सलीके से अगर तराशा जाए तो आपका बच्चा एक सफल सीए बन सकता है। जैसा कि आईसीपी शिक्षा के फाउंडर डायरेक्टर हिमांशु ग्रोवर ने हमें बताया कि मुश्किल है, लेकिन अगर मन में ठान लिया जाए, मेहनत करें, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन के साथ बच्चा पढ़ाई करे, तो निश्चित तौर पर बच्चा आपका सीए बनेगा ही बनेगा। तो बैचेज जो हैं वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हैं। और इस बीच अगर आपकी कोई क्वेरीज है, आप कुछ जानना चाहते हैं, इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल जवाब हुए हैं, लेकिन इससे अलग हटकर भी अगर आपके मन में किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप यहां पर आकर अपनी क्वेरीज को जो है वो क्लियर कर सकते हैं।